द्वादशाध्यायः भक्तियोगः। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने कहा, आपके पूर्वोक्त उपदेश अनुसार जो भक्त योगी निष्ठा युक्त होकर निरंतर श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं तथा जो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ योग वेत्ता है? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो निर्गुणा श्रद्धा के साथ मेरे श्याम सुंदर स्वरूप में मनोनिवेश कर अनन्य भक्ति सहित निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगविद हैं। यही मेरा अभिमत है। ये तवक्षरम अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तयं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् समनिमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। किंतु जो इंद्रियों को संयमित कर सभी वस्तुओं में समदृष्टि संपन्न होकर एवं सभी भूतों के कल्याण में रत होकर अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कुटस्थ, अचल और नित्य मेरे निर्विशेष अक्षर ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकारतस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावधिर्व्यवापयते। निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में आसक्त चित्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक निष्ठा दुख पूर्वक प्राप्त होती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरत् पार्थ मय्या आवेशित चेतसा। किंतु जो लोग समस्त कर्म मेरी प्राप्ति के लिए अर्पित कर मेरे परायण होकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हुए मुझे भजते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त उन लोगों को शीघ्र ही मैं उस मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मयि एव मन आधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। श्याम सुंदर आकार मुझ में ही मन को स्थिर करो, मुझ में बुद्धि को अर्पित करो। इस प्रकार से देह के अंत होने पर मेरे समीप ही वास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, और यदि तुम मुझ में चित्त को स्थिर भाव से स्थापित नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम अवापसयसि।
यदि तुम अभ्यास योग में भी असमर्थ हो तो मेरे कर्म परायण हो। मेरी प्रीति के लिए श्रवण कीर्तन आदि कर्मों को करने से ही तुम सिद्धि लाभ करोगे। अथैतद अपि असक्तो असि कर्तुं मत योगमाश्रितः सर्वकर्म फलं त्यागं ततः कुरु यत्मवान्। यदि तुम इस अभ्यास योग को करने में भी अक्षम हो तो मुझ में समस्त कर्मों के अर्पण रूप योग का आश्रय कर संयत चित्त से समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। क्योंकि अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, इस ज्ञान की अपेक्षा मेरा स्मरण रूप ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्मफल त्याग होता है, अर्थात स्वर्ग आदि सुख और मोक्ष की आकांक्षा नहीं रहती है तथा त्याग के बाद शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सभी भूतों के प्रति द्वेष रहित, मित्र भावपन, कृपालु, पुत्र कलत्रादि में ममता शून्य, देह आदि में अहंकार शून्य, सुख तथा दुख में समभावपन, क्षमाशील, सर्वदा प्रसन्न चित्त, भक्ति योग युक्त, संयत इंद्रियों वाले, दृढ़ संकल्पवान और मुझ में मन बुद्धि अर्पण करने वाले मेरे जो भक्त हैं वे मेरे प्रिय हैं। यस्मानो दुजेते लोको लोकानो दुजते च या हर्षमर्ष भयोद्वेगो मुक्त यः सा च मे प्रियः। जिनसे कोई उद्वेग को नहीं प्राप्त होते तथा जो किसी से उद्वेग को नहीं प्राप्त होते एवं जो प्राकृत हर्ष, असहिष्णुता, भय और उद्वेग से मुक्त हैं वे मेरे प्रिय हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। व्यवहारिक कार्यों में उपेक्षा शून्य, पवित्र, निपुण, अनासक्त, उद्वेग रहित एवं भक्ति प्रतिकूल समस्त उद्यमों से रहित मेरे जो भक्त हैं वे मेरे प्रिय हैं। यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। जो लौकिक प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते हैं और न अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर द्वेष करते हैं, जो प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर शोक नहीं करते हैं और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करते हैं, जो पाप तथा पुण्य दोनों का परित्याग करने वाले हैं एवं जो मेरे प्रति भक्तिमान हैं वे भक्त ही मेरे प्रिय हैं। समाशस्त्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो भक्तिमान मनुष्य शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख में संभावपन है, जिनकी वाणी संयत है, जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहते हैं,
गृह आसक्त रहित तथा स्थिर बुद्धि वाले हैं, वे मेरे प्रिय हैं। ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तस्ताते अतीव मे प्रिया। और जो उक्त उस धर्म रूप अमृत की उपासना करते हैं, वे सभी श्रद्धावान मेरे परायण भक्तगण मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः।